पहली बात तो ये है कि छठे, आठवें, 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि किसी भी बड़े राजयोग को फलित होने के लिए जो सबसे पहली स्थिति चाहिए कि छठे, 8वें और 12वें भाव में ग्रह ना हो। अब ठीक है। अब यहाँ पे लग्नेश जुपिटर है जो त्रिकोण भाव में बैठे, पहला राजयोग। इस गुरु की दृष्टि मंगल पे है जिसकी राशि में ये बैठा है, और मंगल भी त्रिकोण में है, दूसरा राजयोग। राहु त्रिकोण में बैठा है केंद्र के स्वामी के साथ, और त्रिकोण के स्वामी यानी लग्नेश की उस पर दृष्टि भी है, ये तीसरा राजयोग। चौथा राजयोग है नवम भाव और दशम भाव के स्वामी, दशम भाव में ही जिसमें बुध अपनी उच्च राशि में ही। यहाँ दो राजयोग बनते हैं जो फलित होते हैं। पहला है बुध आदित्य योग और दूसरा है धर्म कर्माधिपति योग। तीसरा योग इन बुध की स्थिति से बनता है जिसको हम कहते हैं भद्र नामक महापुरुष योग। एक साथ तीन योग वहां पे दशम भाव जो सबसे बलवान भाव है वहां फलित होता है, और सूर्य यहां दिग्बली स्थिति में बैठा है। उसके बाद लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में है, धन भाव का स्वामी धन भाव में है। ये अपने आप में ही बड़ा राजयोग है जो धन की भी बड़ी स्थितियां दिखाता है, और इस शनि की शुक्र पे दृष्टि भी है जो अपने आप में शुक्र को और बलवान करती है। अब यहां पे ये तो चलिए बहुत सारे राजयोग बन गए। शनि के आगे केतु बैठा है, ये अपने आप में ही एक, अगर व्यक्ति के जीवन में झंडा लगने के योग बने या बड़े पद पे जाके बैठने के, राजा बनने के योग बने, तो हमेशा शनि या सूर्य का केतु से संबंध होना बहुत जरूरी है। केतु बैठा भी शनि की राशि में। अब उसके बाद में दुर्योग क्या है? पहला दुर्योग, 8वें भाव का स्वामी चंद्रमा 10वें भाव में सूर्य और बुध के साथ बैठा है, पहला। हालांकि ये योग इस व्यक्ति को सडनली बहुत बड़े गेन भी दे सकता है, लेकिन सडनली बहुत बड़े लॉसेस भी दे सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन, शुक्र चाहे लाभ भाव का स्वामी है, लेकिन फिर भी शुक्र जो है वो छठे भाव का भी स्वामी है, यानी अपने ही लोग जिन पे इसे बिलीव हो वही शत्रु की भांति इसके साथ व्यवहार बिहेवियर कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। बुध बादकेश होकर दशम भाव में बैठा है, उच्च राशि में है, निश्चित रूप से ये भी कभी ना कभी इसको नुकसान कर सकते हैं। अब यहां पे बात आती है कि जी इस जन्म कुंडली के कॉम्बिनेशंस को और अगर डीपली देखें तो पहली बात तो ये है कि बहुत सारे राजयोग हैं, तो निश्चित रूप से, और छठे, 8वें, 12वें में कोई प्लेनेट नहीं है, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़े राजयोग यानी बड़े पद, बड़ी प्रतिष्ठाओं, बड़े सम्मान को पाने वाला व्यक्ति होगा। निश्चित रूप से पंचम भाव में गुरु है, उच्च का बुध है, शुक्र अपनी राशि में बहुत पढ़ा लिखा, समझदार, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होगा। धर्म कर्माधिपति योग है तो ऐसे पद पे बैठ सकता है जहां पे ये डिसीजन मेकर हो, धर्म की रक्षा करने वाला हो। शनि दूसरे भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति या तो बहुत ज्यादा सत्य बोलेगा और या फिर जो है पूरी तरह ही सत्य बोले। तीसरे भाव का स्वामी अपनी राशि में, चौथे भाव का स्वामी त्रिकोण में, 7वें भाव का स्वामी उच्च का होके दशम भाव में, 10वें भाव का भी वही स्वामी है खुद। यानी व्यक्ति जरूर ही किसी बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति होगा। अगर ऐसे व्यक्ति साधारण परिवार में भी जन्म ले लें
तो ये निश्चित रूप से बड़े पदों को सुशोभित करते हैं। दूसरे का स्वामी दूसरे में, पांचवें का स्वामी त्रिकोण में और 11वें का स्वामी 11वें में अपने आप में ही बहुत बड़े लाभ व्यक्ति को और बहुत उन्नति, धन, संपत्ति सब कुछ देने में सक्षम है। काफी सारे राज हुए। अब दुर्योग जो थे उनका क्या हुआ? तो सीधी सी बात है कि चंद्रमा दिक्कत करेगा, और क्योंकि वो बादकेश बुध के साथ बैठा है आयु का नुकसान करेगा, क्योंकि चंद्रमा आयु का नुकसान करने में बहुत माहिर व्यक्ति है, बादकेश के साथ बैठा। दूसरा कॉम्बिनेशन, छठे भाव का स्वामी 11वें भाव में है। निश्चित रूप से अपने ही मित्र, अपने ही सर्कल के लोग या अपने ही लोग किसी ना किसी दिन शत्रुओं की तरह बिहेव करेंगे, व्यवहार करेंगे, नुकसान करेंगे, कंपटीशन की वजह से, जेलसी की वजह से, ईर्ष्या की वजह से। और क्योंकि तीसरे भाव में केतु शुक्र के त्रिकोण में है, तो ये इस बात को वेरीफाई करता है कि हाँ, मैं नुकसान करवाऊंगा। ये व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे। इनको प्रधानमंत्री पद मिला भी बहुत सडनली, जो मैंने आपको बताया कि ऐसे लोगों को सडनली कुछ बड़ा लाभ मिल जाए, और इनका नुकसान भी, यानी इनकी मृत्यु भी बहुत सडनली हुई। और वो अष्टम भाव की तरह आज भी एक रहस्य बनी हुई है कि वो कैसे हुई। सर शास्त्री जी की कुंडली है क्या? कुंडली मैं बोल रहा हूँ, लाल बहादुर शास्त्री, आप लोग बोल लीजिए, सॉरी सर, है ना। ये जन्म कुंडली लाल बहादुर शास्त्री जी की ही है ना। आपने देखा कि भी वो कितने सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ, उसके बाद उन्होंने कैसे पढ़ाई करी, एजुकेशन करी, इंटेलेक्चुअल थे, नेता बने, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, बड़ा पद उन्हें मिला, बड़ी प्रतिष्ठाएं उन्हें मिली। आज तक उनका परिवार जो है उन मान पद प्रतिष्ठाओं की वजह से ही उन्नति कर रहा है, राजनीति में कदम जमाए हुए है, पदों पे बैठे हैं वो लोग। तो ये जन्म कुंडली भी हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से व्यक्ति को लाभ मिल सकता है। लेकिन दुर्योग भी अपना काम किए बिना नहीं रहते, इस बात को हमेशा याद रखिए। विदेश में जाके उनके साथ दिक्कत क्यों हुई कि 12वें भाव का स्वामी राहु के साथ, राहु खुद विदेश का कारक। अब ये मंगल योग कारक होते हुए भी 12वें भाव का स्वामी भी था, लाभ दिया सूर्य और बुध को, लेकिन सडनली नुकसान भी किया आयु का। शुक्र जो छठे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी था, लाभ भी दिया, लेकिन अपने ही लोगों ने नुकसान भी किया, अपने ही सर्कल ने, अपने ही नेटवर्क ने नुकसान भी किया।